हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल होना है या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप अच्छा खासा टाइम दे चुके हो, मतलब 1-2 साल दे चुके हो, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आप अच्छी खासी ट्रेड्स ले चुके हो, ओवर ट्रेड्स कर चुके हो, जो भी मेजर गलतियाँ होती हैं, जैसे बिना सेटअप के ट्रेड लेना, डिसिप्लिन होकर ट्रेड नहीं लेना, बीच में मार्केट में अगर मार्केट का मूवमेंट निकल जाना है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, या फिर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और बियरिश साइड आप ट्रेड ले रहे हो, अगर अच्छा खासा मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है आपके पास ट्रेडिंग का, तो ये सेटअप, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए है। ठीक है। अगर इस वीडियो में जो पॉइंट्स हैं वो फॉलो कर लेते हो, तो जो आपका खुद का सेटअप है ना, जो खुद का सेटअप है, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो इस वीडियो में टोटल हम 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इन 7 पॉइंट्स, 7 ही पॉइंट्स क्यों, क्योंकि 7, क्योंकि इतनी ही बात कर सकते हैं हम एक वीडियो में। ठीक है। मैं थाला फॉर अ रीजन बोलने वाला था, बट दैट्स ओके। सो सबसे पहला पॉइंट है मेरा जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो पॉइंट है बी न्यूट्रल। ठीक है। अगर आप लाइफ में या फिर ट्रेडिंग में आप पहले से ही एक ओपिनियन लेके चलते हैं किसी इंसान, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, पहले किसी इंसान के बारे में आप एक ओपिनियन लेके चलते हैं कि आपका कोई ओपिनियन है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अच्छा या खराब है, जो भी आपका ओपिनियन है, तो आप एक प्री डिफाइंड ओपिनियन लेके चल रहे हैं। उससे मिलने के बाद भी ना आपके दिमाग में वो बायस रहेगा हमेशा कि ये अच्छा इंसान है, तो ये गंदा कर रहा है, तो भी आप अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे कि नहीं, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। अगर वो गंदा इंसान होगा तो वो अच्छा भी कर रहा होगा, तो भी आप उसमें आपका जो ओपिनियन है वो बीच में आपसे ही लड़ाई करेगा कि नहीं, ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है लाइफ में, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, बट ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखनी है मार्केट में बैठने के टाइम, कि आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहने से क्या होता है, आपको लाइफ में कह रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग में चूज करने का मौका मिलता है। जब आप एक साइड ओपिनियन लेके बैठते हो ना, तो आपको लाइफ में, सॉरी, आपको ट्रेडिंग के टाइम पे आप एक ट्रेंड चूज नहीं कर पाते हैं, आपको चूज करने का मौका ही नहीं मिलता। आपके दिमाग में हमेशा ये कॉल चल रही होगी, जैसे मार्केट बुलिश है तो कॉल चल रहा होगा, मार्केट बियरिश है तो पुट चल रहा होगा, तो ये आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। बट अगर आप न्यूट्रल हो मार्केट के अंदर, तो आपको चूज करने का मौका मिलेगा। आप है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में से, इन दोनों ट्रेडिंग सेटअप्स में से आप चूज कर पाओगे कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट कॉल साइड भी ट्रेड दे देता है, पुट साइड भी ट्रेड दे देता है, बट जब एक बार आप कॉल साइड लेके बैठ चुके होते हो, तो आपको पुट साइड ट्रेड लेने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सेटअप वगैरह बन रहा होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप सुबह सुबह एक प्री डिफाइंड ओपिनियन लेके आए हो मार्केट में कि मैं इसी साइड लूंगा या इसी साइड हूँ मैं, या फिर मार्केट इसी साइड जा रहा है। नहीं, मार्केट को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने का मतलब है कि कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है। बस ये आपका एनालिसिस का मेन पर्पस यही होता है कि आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करना है, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, या 15 मिनट का, या 5 मिनट का। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपको ना सिर्फ न्यूट्रल रहना है मार्केट में। न्यूट्रल रहने से आपको चूज करने का मौका मिलता है कि आपको पॉजिटिव साइड देखना है या नेगेटिव साइड। अगर आप एक ओपिनियन या फिर एक प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ मार्केट में बैठते हो सुबह सुबह ट्रेड करने के लिए, तो आप गलत भी हो सकते हो, और गलत होगे तो आप इसी प्री डिफाइंड माइंडसेट की वजह से आप ओवर ट्रेड करोगे और बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। जो आपके सेटअप को, जो आपका खुद का सेटअप है, जो कि, हाँ, मैं मानता हूँ सारे सेटअप जो है ना, मतलब अगर आप 1:2 बुक कर रहे हो किसी सेटअप में, तो वो प्रॉफिटेबल सेटअप है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बी न्यूट्रल इन द मार्केट। ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सेटअप 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है। वो सेटअप के साथ साथ जो मैं आपको 7 रूल बता रहा हूँ ना, ये रूल्स अगर आप उसके साथ ऐड कर देते हो, तो वो सेटअप आपका प्रॉफिटेबल अपने आप बन जाता है। ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका। दूसरा पॉइंट है, कोई भी सेटअप आपको पैसा बना के नहीं दे सकता। ठीक है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस,
या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर आपके इंडिकेटर्स, या फिर आपका प्राइस एक्शंस, या फिर आपका जो भी आप जिसे सेटअप बोलते हो, एसएमसी वगैरह, जो भी अभी नया नया आया है मार्केट में, प्राइस एक्शन के ही नाम है नए वैसे, लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जो भी है मार्केट में, ये सारी चीजें सिर्फ अगर इनको सीख के अगर आप मार्केट में उतरोगे तो ये आपको सिर्फ मतलब बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, वो आपको बनाता है। आपको मार्केट की नब्ज पकड़नी है, ठीक है। जब तक आप मार्केट की नब्ज नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये लक की वजह से प्रॉफिट नहीं है, ये मेरे सेटअप की वजह से प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप अपने प्रॉफिट को लक समझते हो तो भी आपका गलत है। मान लो आप प्रॉफिटेबल हो आज, ठीक है, और आप समझो कि यार अच्छा दिन था, अच्छा हो गया, नहीं, आपने सही पकड़ा, सही जगह पकड़ा, सही सही टाइम पे वेट किया आपने, ठीक है। वही मगरमच्छ वाला मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मगरमच्छ के पास जैसे तालाब है, यहाँ पे कोई शिकार पानी पीने आता है यहाँ पे, और मगरमच्छ वेट करता है जब तक वो नहीं आता है। तो ये जो है ना, जो शिकार आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपका सेटअप है, और ये आपको वेट करना है अच्छे से यहाँ पे इसका। जैसे ये आएगा आपको कैच करना है, पहले ही आप यहाँ जाके दौड़ोगे ढूंढोगे और कहीं पे भी घुस जाओगे तो फिर आपको बाहर जो है वो आपके लिए रिस्की है, ठीक है, आपका लॉस हो सकता है उस जगह पे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही है हमारा कि कोई भी सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल उसको आपको बनाना पड़ता है रूल्स फॉलो करके, ठीक है। नो सेटअप इज प्रॉफिटेबल विदाउट फॉलोइंग रूल्स, ओके। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में थिंक करना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में थिंक क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट है ना इस पॉइंट से चेंज होगा, आपको मार्केट के देखने का तरीका, आपको ट्रेडिंग रिजल्ट के देखने का तरीका, या फिर आपके सेटअप को देखने का तरीका इस पॉइंट से चेंज होगा। जब तक आप प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा ये कोई नहीं है, सेटअप वगैरह है, ये है वो है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी में थिंक करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये जो प्रोफेशन है ट्रेडिंग, यहाँ पे सीधा सीधा आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पैसा इन्वॉल्व होता है, और पैसा प्लस आता है तो आप में अंदर लालच आता है, पैसा माइनस आता है तो आपका अंदर डर आता है, और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके बीच में अंदर जो होता है वो फॉर्म होता है कि यार छूट जाएगा, मेरे को कुछ करना है, छूट जाएगा, मेरे को कुछ करना है, छूट जाएगा, यहाँ से ये मूव मिस कर जाएगा, ये वाला मूव मिस कर जाएगा, ये वाला मूव मिस कर जाएगा, आप में फोमो होता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है। प्रोबेबिलिटी में सोचना है मतलब, प्रोबेबिलिटी में सोचने का मतलब क्या होता है कि आप एक सेटअप महीना भर, आप ट्रेड्स तो काउंट नहीं कर सकते, एक सेटअप, सेम सेटअप एक महीना आपको फॉलो करना है, उसी रूल्स पे, जो भी आपका रूल्स है, आपके सेटअप्स हैं, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। लास्ट में मैं अपना सेटअप के बारे में बात करूंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, कैसे वो करता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी मतलब आपको एक सेटअप, मान लो एक महीने में आपने कम से कम 50 ट्रेड लिया है, ठीक है। अब 50 ट्रेड में आपको देखना है, ये महीने के बाद की बात बता रहा हूँ, एक महीने में आपने ये किया, 50 ट्रेड ली सेम सेटअप पे, फिर आपने 1:2 का आपका सेटअप है, और ओवरऑल आपका कितनी बार ये ट्रेड चली, अगर 25 बार आप प्रॉफिट में हो तो आप मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में हो, ठीक है। उसके बाद वाली चीजें आती है ट्रेलिंग एसएल, स्टॉप लॉस कैसे कम करना है, लॉसेस कैसे कम करना है, वो बात की चीज है। बट सबसे पहला पॉइंट जो मतलब इसमें आता है वो है प्रोबेबिलिटी में थिंक करना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में थिंक करना इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपने मान लो एक सेटअप है, 3 दिन लगातार, 5 दिन लगातार, एक हफ्ता लगातार, 2 हफ्ता लगातार लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, ठीक है। पर एक ट्रेड आपको, पहली ट्रेड ही जिस जो लूज हो गया, मतलब सेम सेटअप पे आप कर रहे हो, ट्रेड ली, उसने आपको लॉस दे दिया, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस की महाबन हो जाती है, ठीक है। आपने दूसरी ट्रेड ली, कॉन्फिडेंस की महाबन हो जाती है। यहाँ पे आपको वापस गेम में आने के लिए किसकी जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जब आप अपने सेटअप को वापस ट्रेड ले सकते हो, और कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी में थिंक कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास टोटल 50 ट्रेड का अड्डा है, 50 ट्रेड में से अभी 2 ही ट्रेड हुई है, मेरे को 50 ट्रेड और लेनी है, ठीक है। 50 ट्रेड होने के बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को, मैं लायक हूँ या नहीं लायक हूँ, मेरा सेटअप लायक है या नहीं। उससे पहले अगर आप 1-2 ट्रेड में ही लेके, या फिर 1-2 दिन, 2-4 दिन आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आप सेटअप फॉलो नहीं करोगे, लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में सोचना। प्रोबेबिलिटी में सोच के आपको अपने सेटअप को फॉलो करना है, जितना भी आपका महीना भर है, महीना भर में आप जो भी आपके रूल्स हैं, पर डे 2 ट्रेड 3 ट्रेड जो भी है, उसके हिसाब से आपको महीने भर में जितने भी ट्रेड्स लिए हैं आपने, ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा आपका सेटअप काम का है या नहीं। बट मेरा कहना यह है, अगर आपका सेटअप 1:2 का है,
ठीक है, आपका सेटअप 1:2 का है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थिंकिंग बन रही है वो है 50%। ठीक है, 50% आप चांसेस है प्रॉफिटेबल, मतलब मार्केट में कुछ भी हो 50-50% तो चांस है ही आप प्रॉफिटेबल, मतलब 50% टाइम आप लॉस करोगे, 50% टाइम आप कमाओगे। ठीक है, हेड और टेल का भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है ना, तो इसमें भी लॉस या प्रॉफिट का क्या होगा, 50-50 होगा। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप चाहिए जिसमें आपको 1:2 से कम तो लेना ही नहीं है। 1:1 है तो आपका वो सेटअप उस हिसाब से होना चाहिए कि 10 में से 9 बार आपका ट्रेड चल रही है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। जो अब चौथा पॉइंट है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इसी को फॉलो करता है प्रोबेबिलिटी को, वो है लॉन्ग टर्म गोल। ये ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, क्विक अर्न मनी वाली स्कीम नहीं है ये। अगर आप इन सब चीजों पे फोकस रखोगे ना, मेरे को जल्दी पैसा करना है, मेरे को लॉस कवर करना है, मेरे को एक दिन में इतना पैसा छापना है, या फिर मेरा आज का दिन तो मैं 15,000 कर लूँ या 1 लाख कर लूँ, बस हो जाएगा मेरा काम, तो उसी दिन आपका लॉस होगा। ठीक है, गेम ये है लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, लंबे समय तक आपको इसमें गेम में बने रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका इसमें ये है, मेरे को है ना, मैं उन्हीं ट्रेडर से बात कर रहा हूँ जो मेरी चीज समझ रहे हैं, वो जिन्हें लगता है कि भाई इससे बहुत इजी मनी आ जाती है, बहुत इजीली बड़ा पैसा बन जाता है, बहुत इजीली करोड़पति हो जाते हैं, उनसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वीडियो आप यहाँ से बंद कर देना। ठीक है, जो समझ रहे होंगे वो समझ जाएंगे, जो रियल में ट्रेडिंग करते हैं, मैंने इसलिए स्टार्टिंग बोला था, 1-2 साल जिसने कर लिया ट्रेडिंग, वो जो रियल ट्रेडर है उसे पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, आपको सिर्फ सरवाइव करना है मार्केट में इन 7 रूल्स के साथ। ये 7 थाला फॉर अ रीजन वाले रूल्स जो है ना, आपके सेटअप को, आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे। ठीक है, प्लस आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे। हमेशा इसको लंबा गेम सोच के चलना है, मतलब 5-10 साल तक का। उससे पहले आप सोचोगे कि नहीं मेरे को इतनी जल्दी ये हो जाएगा, उतनी जल्दी हो जाएगा, जब आप बहुत सारी चीजें सीखने लगोगे ना, तो फिर आपको इसमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज काम कर रही है, फिर इसमें से आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम में काम कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सब कुछ सबका गबाड़ा सीखना पड़ेगा। मार्केट में रहने के लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको फिर पता चलेगा अरे काम तो यही करी, फिर आपको इसमें भी पता चलेगा कि अरे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जितना ज्यादा अगर आप सीखोगे और दिमाग में रखोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। कंफ्यूजन लेड करती है आपको, इम्पेशेंट बनाती है कंफ्यूजन। इम्पेशेंट से आप अपना सेटअप फॉलो नहीं करते हो, सेटअप फॉलो नहीं करते हो तो आप बिना सेटअप के एंट्री करते हो, बिना सेटअप के एंट्री करते हो तो ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेडिंग होती है तो अल्टीमेटली आपका लॉस होता है, जो हमें जिससे बचना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल की तरह लो, एक दिन का गेम नहीं है, एक महीने का गेम नहीं है, एक हफ्ते का गेम नहीं है, ना ही एक अकाउंट का गेम है। आपको 15-15, 20-20 अकाउंट आपको ब्लो अप करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे आपको इतने अकाउंट, जब जाके एक अकाउंट आपका ऐसा बनेगा आगे जाके फ्यूचर में कि जो आपने 15-20 अकाउंट जो उड़ाए थे वो एक ही अकाउंट आपको कवर करके देगा, प्लस आपको उसकी उससे जिंदगी आपकी चल जाएगी। और आगे जाके मैं नहीं बोल रहा हूँ ये अकाउंट नहीं उड़ेगा, आगे जाके ये अकाउंट भी उड़ेगा अगर आप ये मतलब गलती कर ले तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको सेटअप करके रखना पड़ता है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लोगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। अगर आपने सट्टे की तरह फिर इजी मनी की तरह ले लिया तो जो है ना ये लेके जाएगा आप ही लोगों की वजह से। जो प्रॉफिटेबल हैं वो लोग प्रॉफिटेबल हैं, आप ही का पैसा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो उनका पैसा लिमिटेड पैसा ही जाता है, वो अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च कर देते हैं। ठीक है, लॉसेस करते तो उनके लिमिट में लॉस करते हैं, वही पैसा जाता है। अंधा पैसा किसका चला जाता है, पूरा पूरा अकाउंट किसका खाली हो जाता है, जो न्यू ट्रेडर है। ठीक है, उन्हीं का पैसा पूरा पूरा खाली होता है और उन्हीं न्यू ट्रेडर्स की वजह से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। ये जो है डिसिप्लिन आपको लाइफ में, फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो आपको लाइफ में भी बहुत जरूरी है और ट्रेडिंग में तो बहुत जरूरी है ही। डी फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, बट मेन सबको पता है डिसिप्लिन होना है, सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे डिसिप्लिन रहो, घर में भी बोलते थे माँ बाप के डिसिप्लिन रहो, पढ़ाई में डिसिप्लिन रहो, काम में डिसिप्लिन रहो, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो। बट समझ ये नहीं आता कि डिसिप्लिन करें कैसे, डिसिप्लिन हुए कैसे। ठीक है, इसका सबसे इजी मेथड मैं बताऊं क्या है, आप एक रूटीन बनाओ। ठीक है, एक रूटीन बनाओ जो आपको सेम रूटीन डेली फॉलो करना है, सेम रूटीन डेली फॉलो करना है। अगर जब आप लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे ना, सेम टाइम पे उठ रहे हो, सेम टाइम पे मेडिटेशन कर रहे हो, सेम टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, सेम टाइम पे नहा रहे हो, सेम टाइम पे नाश्ता कर रहे हो, सेम टाइम पे ऑफिस जा रहे हो,
ये जो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ये डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग में अपने आप ही डिसिप्लिन बना देगा कि हाँ मेरे को ऐसा सेटअप आएगा तो मेरे को ट्रेड लेनी है, ऐसा आएगा तो मेरे को ट्रेल करना है, ऐसा आएगा तो मेरे को वेट करना है, साइडवेज होगा तो मेरे को निकल जाना है मार्केट में। ठीक है, एक रास्ता ही दूसरे रास्ते को लेड करेगा, उसके अलावा नहीं होगा। अगर मान लो आप जीवन की अर्थव्यवस्था में आप डिसिप्लिन नहीं हो और आप चाहते हो सिर्फ मैं ट्रेडिंग में डिसिप्लिन हूँ, तो ये हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन रहना है तो आप नॉर्मल बेसिक चीजों से स्टार्ट करो, रूटीन वगैरह से। ठीक है, एक रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो, उसको डेली फॉलो करना है। वो रूटीन आपका जब डिसिप्लिन हो जाएगा ना, तो आप ट्रेडिंग में अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाओगे, गारंटी है, लिख के ले लो, ट्राई टेस्टेड मेथड है। ठीक है, जो हमारा अब 6th पॉइंट है वो है पेशेंस। पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में? मैंने आपको उसमें बताया था सेकंड पॉइंट में कि मार्केट में 50-50% चांस है लॉस का और प्रॉफिट का। ठीक है, मार्केट में या तो आप ट्रेड ले रखे हो, या वो प्रॉफिट में चल रही है या वो लॉस में चल रही है। आप न्यूट्रल नहीं बैठ सकते अंदर, बिना कुछ करे अगर बैठ गए ना मार्केट में, बिना कुछ करे अगर बैठना सीख गए ना मार्केट में, मगरमच्छ की तरह वेट करना सीख गए ना मार्केट में, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। पेशेंस इज द की। मार्केट 9:15 बजे खुलता है, उसके बाद आपकी लाइफ में पेशेंस होना ही चाहिए। ये मूवमेंट निकल गया यार, देखो यहाँ पे अगर ऐसा है कि ये मूवमेंट निकल गया है, ये बड़ी सी कैंडल बन गई है, आपका पेशेंस यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आप कैसी तैसी हो गए ना, तो कोई मतलब नहीं है। पेशेंस इसको नहीं बोलता। ठीक है, आपका मूवमेंट भले मान लो 1000-2000 पॉइंट का निकल गया और आपको अपना सेटअप नहीं मिला है, तो आपको इसमें घुसना ही नहीं है। ये बात के लिए जब आप सब कुछ हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद आप राइड कर सकते हो क्योंकि आप कैच कर सकते हो। बट जब तक आप बेसिक चीजों में ही लैग कर रहे हो, डिसिप्लिन में ही लैग कर रहे हो, आपका सेटअप फॉलो करने में लैग कर रहे हो, जब तक आपका सेटअप आपको मिलता नहीं है, जब तक मार्केट आपके लेवल पे जो डिमांड और सप्लाई मार्केट जोन्स आपने मार्क किए हैं उस लेवल पे मार्केट नहीं आता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। यही पेशेंस है। ठीक है, इसी चीज का पेशेंस रखना है आपको मार्केट में। ठीक है, तो पेशेंस 6th पॉइंट। और अब ना आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे, जो है हमारा सेटअप। मैं आपको सेटअप बताता हूँ क्या है। जो भी आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, इंडिकेटर हो सकते हैं, आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, आपका 5 EM हो सकता है, लाखों सेटअप है, क्योंकि मार्केट में हर इंसान को कुछ ना कुछ दिख रहा है। ठीक है, मार्केट जो चार्ट है ना वो किसकी तरह पता है? वो है ना बादलों की तरह है। अगर बादल देखोगे ना ध्यान से, तो किसी को बादल में एक टब सा बनता हुआ दिखेगा, किसी को हाथी बनता हुआ दिखेगा, किसी को ड्रैगन बनता हुआ दिखेगा, है ना? कुछ भी पैटर्न बन सकता है बादल में, है ना? तो ऐसे ही है ये मार्केट में इंसान को कोई भी पैटर्न दिख सकता है, कोई भी सेटअप दिख सकता है, तो सबका सेटअप अलग अलग हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं अपना सेटअप बता देता हूँ। मेरा सेटअप बेसिकली सिंपल सा सेटअप है, मेरा कुछ सेटअप नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला। मैं डिमांड सप्लाई जोन मार्क करता हूँ, और जैसे ही मार्केट मेरे जोन पे आता है, मैं इस पे ब्रीफ में आपको बताऊंगा कैसे इंट्राडे में अपन कर सकते हैं, 5 मिनट में है। ठीक है, इसमें और ज्यादा फॉलो, सिंपल सी चीज है, ये सिर्फ सेटअप बता रहा हूँ मैं अपने, इसमें रियल टाइम में कैसे काम करता है और मार्केट खुलने के बाद कैसे होता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, इस कैंडल पे जोन पे तो आ गया, अब यहाँ पे आप बुक नहीं करा तो आपका एसएल ही हिट हो गया, जबकि मार्केट यहाँ से बाहर को निकला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरा जोन सिंपल सा है, मेरा सेटअप सिंपल सा है। मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करता हूँ, मैं मार्केट का वहां आने तक का वेट करता हूँ। वेट करने के बाद अगर जब मेरे जोन पे मार्केट आ जाता है, उसके तुरंत बाद मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ वहां पे एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट, और वो कंफर्मेशन कैंडल जो है उसका जब तक वो क्लोज नहीं कर देती है, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल हमेशा क्लोज करनी चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी हम एंट्री नहीं लेंगे। कंफर्मेशन कैंडल क्लोज करने के बाद मान लो आपका एसएल बड़ा हो रहा है, तो जैसे ही वो रिवर्स करे, मतलब अगली कैंडल ऐसा तो है नहीं ऊपर ही चली जाएगी, जैसे ही रिवर्स करे और थोड़ा सा रिजेक्शन दिखे, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती है और उसमें हमारा 50-70 पॉइंट्स का टारगेट होता है। ठीक है, दैट इज इट गाइस। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें and keep supporting. Bye.